आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे लेकिन स्टॉक मार्केट में कर नहीं पाते थे, उसका अकाउंट ही नहीं खुलता, तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है, और मेरे ख्याल से ये रेवोल्यूशनरी साबित होने वाला है। ठीक है, तो वो तब सब लोग जिनका अभी तक अकाउंट नहीं खुला था स्टॉक मार्केट का, तो वो लोग भी अब अकाउंट खुलवा सकेंगे। पूरा आपको प्रोसेस बताता हूँ क्या किया है गवर्नमेंट ने, और ये आपके लिए, एक जनरल आदमी के लिए, किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो भाई देखें, सबसे पहले तो समझेंगे जो स्टॉक मार्केट होती है वो क्या है। वो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे शेयर्स मिलते हैं। किसके मिलते हैं? बिजनेसेस के मिलते हैं। अब होता क्या है कि आप खुद से जाके अगर बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, खुद से आप पैसे कमाने के इस काबिल नहीं हैं कि आप पैसे से मेहनत करवाएं, क्योंकि हर बिजनेस को शुरू करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, लेकिन पैसे कमाना हर किसी को पसंद है। तो होता क्या है कि आप स्टॉक मार्केट पे जाते हो, आप शेयर खरीद लेते हो। जब शेयर खरीदते हो तो होता क्या है कि आप उस बिज़नेस के पार्टनर बन जाते हो। तो जब वो बिज़नेस मुनाफा कमाता है तो आपको भी मिलता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टॉक मार्केट का। अब इसमें अकाउंट खुलवाना एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है, पहले तो ये देखें, स्टॉक मार्केट जो है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, ये अमीरों की गेम है। ठीक है, तो गरीब आदमी को तो वैसे भी वो, जब आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वैसे ही लिफ्ट नहीं करा रहे होते। ठीक है, ऊपर से क्या प्रॉब्लम है कि आप जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना, तो इसमें दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया, उससे पहले ये अकाउंट नहीं होता था। ठीक है, होता क्या था कि आप जाते थे, अपना अकाउंट खुलवाते थे, उसके लिए आपको बैंक अपना अकाउंट लिंक करना पड़ता था, आपको सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना पड़ता था, आपको बहुत सारे लंबे चौड़े डॉक्यूमेंटेशन सारी कर आके एंड में जाके आपका अकाउंट खुलता था। हफ्ते 2 हफ्ते वैसे ही लग जाते थे इसमें। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ऐसा अकाउंट बना दिया जिसमें एक आम आदमी भी, यानी कि छोटा लेवल का आदमी भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, उसको कहा गया सहूलत अकाउंट, आसान अकाउंट, जो भी आप कहना चाहें ना। अब ये अकाउंट ऐसा है जो सिर्फ एक CNIC की बेस पे खुल सकता है। ठीक है, आपके पास CNIC है, आप खुलवा सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या कि एक आम आदमी जो रेडी चलाता है वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। एक आम आदमी जो कि नौकरी करता है वो भी कर सकता है। घर पे बैठी हुई खातून जो कि मतलब कपड़े सीती है वो भी कर सकती है। ट्यूशन पढ़ाने वाली बंदी भी कर सकती है। ऐसे वो बिजनेसेस जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होते थे, जिनकी आपको मनी ट्रेल देना और पैसे का सबूत देना कि मैंने कहाँ से कमाया, वो बहुत नामुमकिन होता था, उनका भी होता क्या था कि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। ठीक है, अब आसान अकाउंट में साथ प्रॉब्लम क्या है कि आसान अकाउंट आपको जो है ना कॉम्प्लेक्स किस्म की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं देता। जैसे कि आप इसमें जो है वो फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते, आप इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, आप इसमें लेवरेज नहीं ले सकते। अब ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इवन मुझे भी आज तक समझने में बहुत प्रॉब्लमेटिक हुई है। और मतलब इन्वेस्टमेंट में ना जो चीज़ें खुद को तबाह बर्बाद कर सकती हैं वो यही कॉम्प्लेक्स चीज़ें। तो एक आम आदमी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि भाई आप जाओ, स्टॉक खरीदो, खरीद के अपने पास रखते रहो, जमा करते रहो, कंपाउंडिंग करते रहो। अल्टीमेटली क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होगे, क्योंकि सिर्फ आप मेहनत नहीं कर रहे, आपका पैसा भी मेहनत कर रहा है। और इस चीज़ के लिए आसान अकाउंट इनफ है, इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आसान अकाउंट आपको आपके नाम पे जो है वो अकाउंट खुलवा के आपके नाम पे शेयर खरीदने की इजाज़त देता है। और लॉन्ग टर्म में आपको चाहिए भी यही कि जो आप शेयर खरीद रहे हो वो आप अपने पास रख सको। दैट्स इट, आपको उसको शॉर्ट सेल नहीं करना, ये नहीं करना, इसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल आसान अकाउंट 99% लोगों के लिए काफ़ी होता है जो एक आम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं ना। तो अब कहानी क्या है कि आसान अकाउंट के साथ एक तो ये लिमिटेशन थी कि कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। दूसरा एक प्रॉब्लम थी कि इसमें जो है गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई हुई थी कि 10 लाख से ऊपर की नहीं कर सकते। क्यों? अब उसमें लोगों को डर लगता था कि यार देखें कि अब एक स्मगलर है, वो भी जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएगा। अब एक बंदा है जो कि मेहनत से सैलरी की थ्रू जा रहा है, वो सैलरी स्लिप प्रोवाइड कर रहा है, वो भी कर सकता है। तो उसमें जो है वो टेक्निकली मनी लॉन्ड्रिंग का और उन चीज़ों का खतरा था ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने 10 लाख की लिमिट लगाई हुई थी कि 10 लाख से ज़्यादा आप आसान अकाउंट, यहाँ पर सहूलत अकाउंट जो सिर्फ और सिर्फ NIC की और एक सिंपल बैंक अकाउंट के ऊपर बन जाएगा, वो आप नहीं खुलवा सकते, मतलब 10 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि इसकी लिमिट बढ़ा के 30 लाख कर दी है। यस, 30 lakhs, यानी कि 3 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है। इवन जो मेरे ख्याल से जो तनख्वाहदार लोग होते हैं, जो एक आम आदमी और मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, वो तो मेरे ख्याल से 30 लाख तक का, मतलब 5-10 साल तक तो आराम से अबूर कर भी नहीं पाता ना। आप 5-5, 10-10 हज़ार रुपये हर महीने के जमा कर रहे हो, तो उसमें 30 लाख पहुँचते पहुँचते आपको वैसे ही 5-10 साल लग जाते हैं। और इस लेवल तक जाने के लिए बजाय ये कि आप पैसे बैंक में रखो और उसको डीवैल्यू कराओ, इंटरेस्ट खाओ, आप बजाय इन चीज़ों के और एंड सिस्टम में जाने के आप बजाय स्टॉक्स लो। ठीक है, आप बजाय ये कि HBL में पैसे रखो और HBL उसके बिहाफ पे थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट दे, आप डायरेक्ट जाकर उसका शेयर ले लो यार, HBL के ओनर बन जाओ। इसी तरह जो मेजॉरिटी आपको नज़र आएगी कंपनी है, जैसे PSO का जाके जी आपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, आप डायरेक्ट जाओ उसके शेयर लो। आप जो पेट्रोल डलवा रहे हो उसमें जो PSO मुनाफा कमाएगा वो डायरेक्ट आप उसके पार्टनर भी बन जाओगे। ठीक है,
पॉइंट इज लॉन्ग टर्म में ये चीज़ फ़ायदे में होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसकी जो लिमिट बढ़ा के 30 लाख कर दी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और मेरे ख्याल से अब आपको जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती थी कि भाई आपको ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उसकी इतनी हैसल पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि 30 लाख इज़ इनफ और एक काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ बन जाता है एक आम आदमी के लिए। जब वो 30 लाख की लिमिट आपकी अबूर हो जाएगी तब तक आपके पास होपफुली इतने डॉक्यूमेंट्स भी हो जाएंगे कि आपको मसला नहीं होगा। और सेकंड, येस, आप आसान अकाउंट को बाद में जाके नॉर्मल में कन्वर्ट करवा सकते हो, तो ये ऑप्शन भी होता है। अगर आपकी लिमिट 30 लाख पूरी हो जाती है तो आप बाद में जाकर उसे कन्वर्ट करा सकते हो, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, एक चीज़ और है जो कि आपको याद रखना है कि आप जब नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हो, नॉर्मल अकाउंट में क्या होता है कि आप चाहे आरिफ हबीब के साथ जाके अकाउंट खुलवा लो, आप चाहे जाके के ट्रेड के साथ अकाउंट खुला लो, आप जेस ग्लोबल वालों के साथ अकाउंट खुला लो, यानी कि आप मुख्तलिफ किस्म के स्टॉक ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खुलवा सकते थे, ठीक है। अब क्या है, आसान अकाउंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक ही खुलवा सकते हो, ठीक है, एक ही खुलवा सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, आसान अकाउंट जैज़ कैश के थ्रू भी खुल जाता है, के ट्रेड वालों का कोई एक छोटा सा इनका आपस में कोलेशन है तो वहाँ से भी वो खुलवा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है कि अपनी तनख्वाह में से अपनी जो भी आपकी मंथली इनकम है उससे थोड़ी सी अमाउंट सेव करनी है, जो कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सेव कर रहे हो, और आप थोड़े थोड़े उसमें जमा करते जाओगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल सिंपल सी मैं आपको ये दे दूँ, अगर आपने 2 लाख रुपए के मिल्लत ट्रैक्टर, जो कि पाकिस्तान के अंदर मैसी के ट्रैक्टर्स बनाता है, उसके सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़े होते तो आज वो 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको दे चुके हैं, ठीक है। आपने 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, सिर्फ 2 लाख डाल के छोड़ दिए, ठीक है। तो पॉइंट इज़ कि इन्वेस्टमेंट आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देती है, ठीक है। उसके लिए जो एक बड़ा हर्डल होता था कि अकाउंट ही नहीं खुलता था, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट अकाउंट नहीं खुलता, आप जाते हो किसी ब्रोकर के पास, स्टॉक ब्रोकर के पास, स्टॉक ब्रोकर आपके बिहाफ पे जाके स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाता है। क्योंकि ब्रोकर आपको आसान अकाउंट में सिर्फ 10 लाख की लिमिट होती थी, तो इसलिए लोग नहीं खुलवाते थे कि कल को फिर दोबारा चेंज कराना पड़ेगा। अब 30 लाख की लिमिट है तो इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन और अट्रैक्टिव ऑप्शन। इसकी वजह से ज़्यादा लोग आएंगे स्टॉक मार्केट में, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ओवरऑल में आवाम का फ़ायदा होगा। तो होपफुली आपको चीज़ समझ में आ गई हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्टें मौजूद हैं। दूसरा, आप लोगों के साथ मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहता हूँ। मेरा एक चैनल होगा जिससे आप और मैं डायरेक्ट 1-on-1 कनेक्शन में रहते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि मैं जो भी बात करनी होती है, जो भी दुनिया में चल रहा होता है फाइनेंस में, न्यूज़ वगैरह, अब हर एक जगह से आप ढूंढेंगे तो आपको भी मुश्किल होगी। कुछ भी दुनिया में चल रहा होता है, हमारे रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, आउटसाइड रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं एक जगह जमा करके आप लोगों को साथ ही सारी की सारी उसी व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ। उससे आपका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भी रहता है और उससे आप दुनिया में अपडेटेड भी रहते हैं, तो वो काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा। तो होपफुल आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। अगर फिर भी मेरे रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।